औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशुमार दरूद पाक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। वंस अगेन वेलकम टू मैथ H2O। आज हम बात कर रहे हैं 9th क्लास न्यू सिलेबस के साथ चैप्टर नंबर 4.1 जो कि मैंने राइट की है अभी आपके सामने। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की आज बात होगी। चूँकि नया कोर्स है, इसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद इस एक्सरसाइज के अंदर कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कोई सवाल समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। पहला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज। तो फैक्टराइजेशन का पहला असूल याद रखें कि जब भी आपसे पूछा जाए, कहा जाए फैक्टराइजेशन करें, तजज़ी करें, तो आपने पहला असूल याद रख लेना है। फैक्टराइजेशन का पहला असूल ये है कि आपने उस क्वेश्चंस के अंदर देखना है कि कॉमन निकलता है या नहीं निकलता। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 15y² + 20y। मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ। 15y² + 20y। एक बात आपको बता दूं कि फैक्टराइजेशन में कॉमन दो तरह का होता है। एक होता है नंबर्स का कॉमन, एक होता है वेरिएबल का कॉमन। नंबर्स का कॉमन कैसे होता है? जैसे 15 है और 20 है, ये 15 लिखें और ये 20 लिखें। आप ट्राई करें अब ये कौन से टेबल पे दोनों डिवाइड होते हैं। जैसे मेरे पास 3 है, पहला प्राइम नंबर 2 है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करनी होती है वैसे यहाँ पर। तो 2 है, 2 20 को तो डिवाइड कर सकता है लेकिन 15 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसलिए मैं 2 अप्लाई जो है ना इस पर नहीं करूँगा। मैं ऐसा टेबल चूज़ करूँगा जो दोनों को डिवाइड कर सके। लाइक एज 5 3s are 15, 5 4s are 20। ठीक हो गया। अब ये यूं समझ लें 5 ने इन दोनों रकमों को डिवाइड कर लिया तो 5 मेरे पास एज अ कॉमन है। ठीक है। इसके बाद मेरे पास 3 और 4 बचा। ये किसी टेबल पे दोनों नहीं जाते। अगर किसी टेबल पे दोनों नहीं जाते तो इसका मतलब जस्ट ये है कि सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन निकलता है। ठीक है। तो मैं 5 कॉमन मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इसके बाद आए वेरिएबल को चेक करते हैं कि वेरिएबल के अंदर भी कोई कॉमन निकलता है नहीं या नहीं निकलता। ये y² है, ये y, आप देख रहे हैं ना दोनों y हैं, तो y लाजमी कॉमन जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर x आ जाता, ये y² है, ये x हो जाता, फिर ये कॉमन ना होता, फिर जस्ट मेरे पास 5 ही कॉमन होता। अब चूंकि y दोनों टर्म के अंदर आए, y कॉमन निकलेगा। तो ये असूल याद रख लें, y के लिए, x के लिए, किसी भी वेरिएबल के लिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लिए, कि दोनों टर्म्स के अंदर अगर आ रहा है y या x आ रहा है, जहाँ y है तो मैं y की बात करूँगा। y इसमें y² है, इसमें y है, इसमें y की पावर 2 है, इसमें y की पावर 1 है। नहीं, 1 लिखा नहीं करते। ठीक है, कैलकुलेटेड होता, 1 ऊपर है। ठीक है। अब जो छोटी पावर है वो 1 बनती है। यूं समझ लें y की पावर 1 मैं एज अ कॉमन लूँगा। ठीक है। तो ये लिख लेता हूँ मैं y की पावर 1, तो ब्रैकेट लगा दूंगा। ओके। अब ब्रैकेट के बाद अब जब किसी भी रकम से कॉमन ले लिया जाता है तो डेफिनेटली पीछे जो रकम बचती है ना वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये 15y² है। अब 15 का जब मैंने कॉमन लिया था, 15 की जगह पे 3 बच गया, तो यहाँ मैं 3 लिखूंगा। ओके हो गया। अब ये y² है, y की पावर 2। अब y की 2 में से एक y तो बाहर चला गया कॉमन, पीछे एक y बच जाएगा, प्लस एज इट इज 20 की जगह आप देखें क्या है 4, तो ये 4 कॉमन आ गया। y एक ही था जो कि कॉमन जा चुका, अब यहाँ y नहीं बचेगा, ये ले जी, और यही मेरा आंसर है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आफ्टर टेकिंग कॉमन जब आप निकाल लेते हैं उसके बाद भी सॉल्व होते हैं, बट यहाँ वो कंडीशन नहीं है। जब वो कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आएगी तब मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक हो गया। ये
सेकंड क्वेश्चन हमारा डन हुआ, सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट देखिए आपके पास है -12x² -3x। ठीक हो गया। अब ये आप पहली टर्म को देखें, नेगेटिव है। आपके पास पहली टर्म जब भी नेगेटिव आ जाए आपने माइनस तो कॉमन ले ही लेना है। ठीक है, ये माइनस कॉमन आ गया। उसके बाद नंबर चेक करें, ये 12 है, ये 3 है। ठीक है, 12 और 3 दोनों के अंदर नंबर मौजूद हैं। आप ये कॉमन ले लें जी। आप किस टेबल में दोनों जाते हैं? 3 के टेबल में जाते हैं। 3 4 3 1 ठीक हो गया, ये आ गया जी हमारे पास 3 कॉमन भी आ गया। अब वेरिएबल्स की तरफ जाते हैं। इसमें x है क्या है? इसमें खाली x है, तो x की पावर 1, मैंने कहा था ना छोटी पावर कॉमन ले लेंगे, ये छोटी पावर कॉमन आ गई। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट हमारे पास लग गई। अब देखते हैं, याद रख लीजिए जब भी आपके पास माइनस कॉमन चला जाए तो याद रख लीजिए अंदर जितने भी साइन होंगे सारे अपोजिट हो जाएंगे। माइनस थे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस थे तो माइनस हो जाएंगे। अब चूंकि ये माइनस कॉमन जा चुका है, अब यहाँ 12 ये माइनस था, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। और पहली रकम का प्लस लिखा नहीं करते। ठीक है, अब ये 12 था, 12 की जगह क्या आया? 4। ये मैंने 4 लिख दिया। x² है, एक x कॉमन चला गया, एक x बच गया। ये माइनस, ये इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस। अब जरा गौर तलब बात, 3 कॉमन चला गया, x कॉमन चला गया, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो फिर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिवीजन में हमेशा जब, क्योंकि ये कॉमन जब निकाला जाता है तो डिवाइड करके निकाला जाता है, और डिवीजन में जब पूरी वैल्यू एज अ कॉमन चली जाए तो वहाँ पर 1 बचता करता है। ठीक हो गया, ये भी रिजल्ट हमारा फाइनल हुआ। थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड में मेरे पास ये वाला थर्ड पार्ट था बुक के हिसाब से। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट ये है। फिफ्थ पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ। xy² -3xy +2x। ठीक हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्में मेरे पास है जिनको मैंने सॉल्व आउट करना है। मैंने है तो करनी तो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन का पहला असूल मैंने आपको बताया कॉमन लेना। मैं कॉमन ले लेगा हूँ। नंबर्स में चेक करता हूँ, पहले वेरिएबल और नंबर्स दोनों चेक कर रहे होते हैं आपने। पहली टर्म के अंदर नंबर नहीं है, इसमें नंबर है, इसमें नंबर है, लेकिन पहली टर्म में नंबर नहीं है। आप जहन बना लें कि इसमें से नंबर का कॉमन नहीं जाएगा। ठीक हो गया, नंबर का कॉमन नहीं जाएगा, वजह इसमें नंबर नहीं है। ठीक हो गया। अब वेरिएबल की बात आ जाएगी। अब x इस टर्म के अंदर नजर आ रहा है, इस टर्म के अंदर भी नजर आ रहा है, इस टर्म के अंदर भी नजर आ रहा है, तो आप यूं समझें कि x हमारे पास कॉमन चला जाएगा। ठीक है, लीजिए हम x कॉमन ले लेते हैं। ले x कॉमन आ गया। y इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो y कॉमन नहीं जाएगा किसी सूरत भी, तो खाली x ही कॉमन निकलेगा। देख लें, नंबर था नहीं इसलिए कॉमन नहीं गया। वेरिएबल को मैंने चेक किया, जस्ट x सब के अंदर था तो मैंने कॉमन ले लिया। अब आप ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, अब इसमें से भी x जा चुका है, इसमें से भी जा चुका है, इसमें से भी जा चुका है। अब जो चीज़ें x निकालने के बाद बची हैं हम उनको लिखेंगे। x जा चुका है, पीछे y² बचा, -3 कुछ भी नहीं, वैसे का वैसा। x कॉमन जा चुका, ये y एज इट इज, +2 एज इट इज, x कॉमन जा चुका, ये रिजल्ट आ गया। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th पार्ट है ये मेरे पास 6th। ये आपके पास आ गया 3a² b -9ab² +15ab। अच्छा जी, गौर कीजिएगा, अब इसमें सब के अंदर नंबर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है 3, तो नंबर का कॉमन चेक करते हैं हम। 3, 9 एंड 15। अब तीनों रकमें एक ही टेबल पे आनी चाहिए, तो मैं 3 चेक करता हूँ। 3 1 3 3 3 5 15 हो गया। अब हमारे पास यूं समझ लें 3 कॉमन निकल गया है। ठीक है, अब वेरिएबल की तरफ, ये 3 मैंने लिख दिया। अब वेरिएबल की तरफ ए, जी हाँ, ए सब के अंदर है। अब पावर के हिसाब देखूंगा क्या है जी, पावर जो छोटी है ना वो लिखनी है हमने कॉमन के तौर पे। इसमें 2 है, इसमें 1 है, 1 और 1, तो ये समझ लें ए की पावर 1 मेरे पास कॉमन आ गई। उसके बाद बी की तरफ चलते हैं। एक टर्म कंप्लीटली चेक कर लेनी है आपने। बी इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, बी भी कॉमन जाएगा। पावर्स देखते हैं, छोटी पावर 1 है तो ये बी। ठीक हो गया, पहले टर्म के हिसाब से मैंने कॉमन ले लिया, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट लग गई।
अब मैं चेकआउट करता हूँ कि मेरे पास क्या कॉमन के बाद बचा है 3, ये तो कॉमन जा चुका है। ए स्क्वायर, एक ए कॉमन गया है, एक ए बच गया, ये मैंने लिख दिया। ये बी कॉमन गया, ख़त्म हो गया। माइनस 9 की जगह देखें क्या बचा 3, ये 3 आ गया। ये ए कॉमन जा चुका है। बी स्क्वायर तो खाली बी, क्यों, एक बी तो बाहर कॉमन चला गया। प्लस 3 5 ज़र 15, ए भी कॉमन जा चुका है, बी भी कॉमन जा चुके हैं। 15 की जगह 5 बचा है, मैंने वही 5 लिख लिया है। लें जी, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कोई 2-3 सवाल बचे हुए हैं, वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम ही है, उसी तरीके से जैसे है 5x प्लस 15। ठीक है, अब इसमें से 5 कॉमन निकलेगा, ये x आ गया। 5 3 ज़ा 5 3 15 होता है, तो मैंने ये 3 लिख लिया और ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गए होंगे। अच्छा, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट, ये फैक्टर बनाने हैं इसके, इसको भी हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। देखते हैं जी इसके साथ क्या होता है। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है जी, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये यूँ समझ लें, जब हमारे पास 3 टर्म्स हों, एक वेरिएबल x हो या y हो, एक होगा इन दोनों में से, या x होगा या y होगा। ये x आ गया और इसकी लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर आएगा, इसकी राइट साइड पे x आएगा ही नहीं। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन बन जाए तो इसमें भी पहली कोशिश आपने यही करनी है, कॉमन चेक करना है। कॉमन ना निकलता हो तो फिर ऐसे क्वेश्चन के पेयर्स देखे जाते हैं, पेयर्स या फिर फार्मूला। ठीक है, फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूले लगते हैं या फिर इसके पेयर्स बनेंगे। मैं आपको तीनों बातें बता देता हूँ। ठीक है, पहली बात कॉमन देखें, इसमें नंबर नहीं है, लिहाजा नंबर का कॉमन नहीं जा सकता। फिर वेरिएबल को चेक दें, x इसमें है, इसमें नहीं है, x भी कॉमन नहीं जा सकता, लिहाजा कोई वैल्यू इसमें कॉमन नहीं जा सकती। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर देखना होता है कि मुकम्मल मुरब्बा है, फार्मूला है या नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें दो रकमें स्क्वायर वाली चाहिए, मुरब्बे वाली चाहिए। देखो ये x की पावर 2 है, ये स्क्वायर है, और कोई रकम नहीं है जिसका स्क्वायर हो, लिहाजा ये मुरब्बा भी नहीं बन सकता। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या, थर्ड हमारे पास क्या बच जाता है, पेयर्स बनाना, यानी मिडल टर्म को हमने ब्रेक कर देना है, इसको हमने तोड़ देना है। ठीक हो गया, क्या करना है, हमने तोड़ देना है। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, ये हमारा सवाल है। ठीक है, इसको तोड़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल वाला क्वेश्चन है, मैं इसको बता रहा हूँ आपको। फर्दर डिटेल जो है ना मैं नेक्स्ट 3 और 4 क्वेश्चन के अंदर दूंगा। इसके अंदर तो आप जहन में रख लें, ये x स्क्वायर है प्लस ये 4x है ना, इसको मैं तोड़ देता हूँ, 1x प्लस 3x, 1 और 3 4x हो जाएगा, ये प्लस 3। ठीक हो गया। अब क्या कंडीशन है, मैंने इस रकम को चेंज नहीं किया, इसको भी तब्दील नहीं किया। इस 4x की जगह मैंने दो रकमें लिखी हैं। आपने दो रकमें ऐसी लिखनी है कि उनको प्लस करें या माइनस करें, आपके पास मिडल वैल्यू हर हाल में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखें ये 1x है, ये 3x है, तो 4x बनता है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। अब जब आपके पास 3 वैल्यूज़ की जगह 4 वैल्यूज़, 4 टर्म्स आपके पास बन चुकी हैं, इन 4 टर्म्स को कैसे सॉल्व आउट करना है, इधर देखें, ये पहली 2 टर्म्स अलग, सेकंड 2 टर्म्स अलग। ठीक है, अब क्या करना है, इन दो में से अलग से कॉमन निकालें, इन दो में से अलग से कॉमन का तरीकाकार यही तरीकाकार जो हमने अपनाया था। अब इसमें आ जाए, ये x स्क्वायर है, ये x है, नंबर तो इन दोनों में है नहीं, तो वेरिएबल है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, छोटी पावर कॉमन, x कॉमन आ जाएगा। लें जी, ये x कॉमन आ गया। अब इन दो में से निकालना है, x की पावर 2 थी, एक x कॉमन, एक x बच गया, प्लस एक x था वो तो बाहर चला गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा खाली। ठीक है, प्लस इन दोनों में आप रकम में देख रहे हो 3 आ गया, तो ये 3 आ गया। ठीक है जी, ब्रैकेट लग गई क्योंकि इसके अंदर x है, इसके अंदर x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं जाएगा, खाली 3 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखें x प्लस, लेंगे 3 कॉमन चला गया, पीछे आपके पास 1 आया। क्यों 1 आया, क्योंकि जो रकम
कंप्लीटली कॉमन चली जाए उसकी जगह 1 बचा करता है। ठीक है, ये x था कंप्लीटली बाहर चला गया था कॉमन, जस्ट 1 बचा। 3 था कॉमन चला गया कंप्लीटली, तो ये पीछे 1 बचा। अच्छा जी, अब जब आपने इन दो में से कॉमन निकाला, इन दो में से कॉमन निकाला, तो याद रख लीजिए आपके पास ये जो ब्रैकेट है ना बिल्कुल सेम आनी चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम ना आई समझ लीजिएगा आपने पेयर्स गलत बनाए हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है, अब लिखिए आप x+1, इन दो ब्रैकेट्स की जगह एक ब्रैकेट लिखेंगे, फर्दर ये x+3, यानी ये जो कॉमन निकाले इनको अलग ब्रैकेट बना के लिखें, x+1 इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह एक ब्रैकेट बना के लिखें। लें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट फाइनल हुआ। सिमिलरली हमारे पास थर्ड पार्ट है x² + 6x + 8। ठीक है, अब मैंने इसके पेयर्स बनाने हैं। अच्छा जी, ये x² + 6x + 8 आ गया। मैं क्या करता हूं, मैंने इसी टर्म को हमेशा ब्रेक करना है जब भी पेयर्स की कंडीशन आएगी। ये x² आया प्लस, तोड़ने लगा मैं, 2x + 4x + 8, 8 एज इट इज, ये 2x + 4x कितना होता है 6x, ऊपर है पड़ा। ये देखें, इसको चेंज नहीं किया, इसको चेंज नहीं किया, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये 6x आ गया। ठीक है, और ये 2x और 4x प्लस 6x ही बनता है। अब मैं इनको फर्दर सॉल्व आउट करता हूँ। ये इन दो से अलग कॉमन, इन दो से अलग कॉमन। अब x² है प्लस 2x है, इसके अंदर नंबर नहीं है लिहाजा नंबर कॉमन नहीं जाएगा। वेरिएबल है x² है और x है, x कॉमन चला जाएगा। मैंने कहा था ना छोटी पावर कॉमन ले लेनी है, छोटी पावर कॉमन। अब ये x² है, एक x आ जाएगा प्लस, हाँ जी, ये 2x था, x तो बाहर कॉमन चला गया, खाली 2 बच गया। ओके, प्लस अब ये 4 है और यहाँ पर 8 है। डेफिनेटली आप समझ सकते हैं 4 का टेबल पढ़ा जाए, 4 2s are 8 होता है। अच्छा, ये जब कॉमन निकालने लगे ना नंबर्स के, आपके पास नंबर्स आए हुए जैसे 4 और 8 आया, तो छोटा जो नंबर हो ना उसका टेबल पढ़ लिया करें। जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखेंगे बड़ी वैल्यू आती है, तो फिर फैक्टराइजेशन इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। जैसे अब 4 है और ये 8 है, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, 4 दूने 8 होता है, तो लिहाजा आप 4 कॉमन निकाल लेंगे, छोटी रकम कॉमन फिर निकाल लेते हैं। अब आया x, 4 था वो तो कॉमन चला गया, खाली x आ गया, प्लस 4 दूने 8, यानी 4 2s are 8, ये 2 आ गया। अब फिर गौर करें इस ब्रैकेट पे और इस पे, देखिए सेम आ गई है। इसका मतलब मैंने जो फैक्टर बनाए थे बिल्कुल सही बनाए थे। अब फाइनली x+2, ये अलग से ब्रैकेट x+4। ठीक है, ये मेरे पास रिजल्ट। समझ आ गई बात कि नहीं आई? उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। अगले लेक्चर के लिए फिर हाजिर होऊंगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।